Welcome back, viewers. This is AK Chaudhary from the Global English Classes Beloved. In today's videos, we are going to look at preposition, part 6, in which we shall discuss for versus since. For और since का यूज कहाँ कहाँ करें, मतलब क्या रहेगा कि हमको for यूज करना होगा और कैसे सिचुएशन में हमको since यूज करना होगा, इस चीज को आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सिंस वर्सेस फोर। सिंस आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब यदि आपको डेफिनेट टाइम दे दे लेकर के पॉइंट पॉइंट ऑफ टाइम लेकर के दे दे तो वहां पे आप यूज क्या करोगे, सिंस का। लेकिन यदि पीरियड ऑफ टाइम दे दे तो वहां पे यूज करोगे आप फोर का। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो सिंस आएगा और पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो वहां पे फोर आएगा। नेक्स्ट यदि आप देखें, अगर इस चीज से पता चले तो लास्ट प्लस डे, नाइट, मंथ, ईयर, मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, ये सब रहेगा एक्सेट्रा। इस सब के साथ भी आप यूज किसका करोगे, सिंस का। जैसे कोई बोलते लास्ट डे तो सिंस लास्ट डे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, ऐसे करके आप यूज करोगे किस चीज का, सिंस का। लेकिन यदि यही लास्ट वर्ड आए और उसके बाद कोई न्यूमेरिकल वर्ड्स हो, न्यूमेरिकल वर्ड्स मतलब क्या समझ में आता है, जैसे 1 2 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब रहे। जैसे लास्ट 2 डेज, लास्ट 5 डेज, तो वहां पे आप यूज क्या करोगे, फोर का। या फिर लास्ट सेकेंड, लास्ट मिनट, तो वहां भी आप यूज किसका करोगे, फोर का। और यदि आप थर्ड देखें तो प्रॉपर नाउन के साथ आप यूज क्या करते हो, सिंस का। और कॉमन नाउन के साथ आप किसका यूज करते हो, फोर का। मतलब प्रॉपर नाउन यदि पता चल जाए, प्रॉपर नाउन क्या बोलते हैं, यदि चीजें क्लियर हो जाए। जैसे कोई बोलेगा मैं जून से, तो जून, जून प्रॉपर हो गया, तो क्या बोलोगे आप, सिंस जून। यदि यहीं पर बोल दिए 5 महीनों से, तो महीना कौन सा है वो आपको पता नहीं है, फिर तो आप क्या बोलेंगे, 4 5 मंथ्स, 4 5 मंथ, तो मंथ्स वहां पे क्या हो गया, कॉमन नाउन, जबकि जून हो गया प्रॉपर नाउन। यदि कोई बोल दे 1990, तो वो हो गया आपका प्रॉपर, क्योंकि उसके साथ क्या आप यूज करोगे, तब सिंस का यूज करोगे। लेकिन कोई बोलते 10 वर्षों से, तो ईयर्स, कौन सा ईयर से आपको पता नहीं चला, तो आप क्या बोलोगे वहां पे, 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। तो ये इनमें क्या है, डिफरेंस है। मतलब प्रॉपर नाउन के साथ आप यूज करोगे सिंस का, जबकि कॉमन नाउन के साथ आप यूज करोगे फोर का। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका, ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2017। वो पढ़ा रहे हैं कब से, 2017 से, सिंस 2017। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, आप समझ सकते हैं क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इसके साथ आप यूज क्या करोगे, सिंस का। जबकि यहाँ पे देखेंगे ही हैज बीन टीचिंग फॉर 4 इयर्स। यदि 2017 स्पष्ट कर दिया, डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम लेकर के दे दिया, तो ये इसके साथ आप यूज किसका करोगे, सिंस का। लेकिन यदि यहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, फॉर 4 इयर्स, ये एक पीरियड हो गया। पीरियड का मतलब क्या होता है, अवधि। तो ये एक प्रकार की क्या होगी, अवधि होगी, फॉर 4 इयर्स। तो यहाँ पे आप यूज क्या करेंगे, फोर का। नेक्स्ट देखेंगे आप, सी हैड बीन वेटिंग सिंस लास्ट डे। वो वेट कर रही थी कब से, लास्ट डे से, सिंस लास्ट डे। तो लास्ट डे, तो आप यूज क्या करोगे वहां पे, सिंस का, सिंस लास्ट डे। लेकिन यहां पर यदि आप देखेंगे, सी हैड बीन वेटिंग फॉर लास्ट 2 डेज, वो इंतजार कर रही थी पिछले 2 दिनों से, तो फॉर लास्ट 2 डेज, न्यूमेरिकल वर्ड्स आ गया लास्ट के साथ, तो यूज क्या करोगे आप वहां पे, फोर का, फॉर लास्ट 2 डेज। नेक्स्ट आपका, वी हैव बीन वर्किंग हियर, हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सिंस जून, कब से, जून से। लेकिन यदि यहीं पे देखेंगे आप, वी हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 6 मंथ्स, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ 6 महीनों से। तो ये सिंस जून एक पॉइंट ऑफ टाइम है, या समझ सकते हैं प्रॉपर नॉन है। जून क्या एक प्रॉपर नॉन है, जबकि ये मंथ्स क्या है आपका, कॉमन नॉन है। या समझ सकते हैं न्यूमेरिकल वर्ड्स आया तो भी उसके साथ आप यूज किसका करते हो, फोर का। या पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब 6 महीना क्या हो गया, एक पीरियड हो गया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, ये प्रकार की क्या होगी, अवधि हो गई। और पीरियड के साथ आप यूज किस चीज का करते हो, फोर का। इसलिए यहाँ पे यूज क्या करा गया है, फोर का, फॉर 6 मंथ्स। अब जो ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लेंगे। यदि आप क्वेश्चन करेंगे वर्ब के साथ, मेन वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब, उसके साथ आप क्वेश्चन करेंगे व्हेन से। व्हेन का मतलब होता है कब, और कब से का यदि उत्तर दे तो उसके साथ सिंस। लेकिन यदि हाउ मेनी का उत्तर दे, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। यदि मेन वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मेनी से, और हाउ मेनी का जो आंसर दे दिया तो उसके साथ यूज क्या करोगे आप, फोर का। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं,
टीचिंग करना है, पढ़ाना, सिंस 2017। अब 2017 आया, 2017 आया, अब पूछोगे कब से, तो 2017 से, तो यूज क्या करोगे आप वहां पे, सिंस का। यहाँ पर देख रहे हैं फॉर 4 इयर्स, 4 इयर्स कितने वर्षों से, हाउ मेनी का मतलब क्या होता है कितने, कितने वर्षों से, तो 4 वर्षों से, तो इसलिए यूज यहाँ पर क्या है, 4 का, फॉर 4 इयर्स। यहाँ पर देख रहे हैं वेटिंग, सी हैड बीन वेटिंग, वो इंतजार कर रही थी, सिंस लास्ट डे, लास्ट डे से, पिछले दिन से, कब से, तो पिछले दिन से, तो यहाँ पे यूज क्या करा गया आपका, सिंस का। यहाँ पर देख रहे हैं फॉर लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से, कितने दिनों से, तो पिछले 2 दिनों से, वो इंतजार कर रही थी कितने दिनों से, तो पिछले 2 दिनों से, तो कितने का जवाब दिया, तो क्या आएगा आपका, 4 आएगा। वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जून, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ कब से, तो जून से, कब से, जून से। तो यहां पर देखेंगे आप, वी हैव बीन वर्किंग हियर, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं फॉर 6 मंथ्स, कितने महीनों से, तो 6 महीनों से। तो मतलब ये हुआ कि यदि कब, कब से का उत्तर देगा तो वहां पे सिंस आएगा, और यदि कितने से का उत्तर देगा तो वहां पे 4 आएगा। जिसको ये चीज समझ में नहीं आया हो उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कब से, और कब से का उत्तर देगा तो वहां पे सिंस, लेकिन कितने से का यदि उत्तर देगा तो वहां पे 4 का यूज करेंगे। आइए इसी पर बेस्ड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फर्स्ट है आपका वी हैड बीन रीडिंग देयर, हम लोग वहां रीडिंग कर रहे थे, पढ़ रहे थे, डैश 10 डेज, कितने दिनों से, 10 दिनों से। पहली बात आपके दिमाग में ये होना चाहिए, यदि न्यूमेरिकल वर्ड आ गया, न्यूमेरिकल वर्ड्स आया, 10 आ गया, न्यूमेरिकल वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, तो उसके साथ आप यूज क्या करोगे, 4 का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 फॉर 10 डेज। यही ये भी बात आपको समझ सकते हैं कि वी हैड बीन रीडिंग दिया, हम लोग वहां पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे थे कितने दिनों से, तो 10 दिनों से। तो कितने से का उत्तर देगा तो वहां पे क्या यूज करोगे आप, 4 का। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 फॉर 10 डेज। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, डैश 2 इयर्स, कितने वर्षों से, 2 वर्षों से, कितने वर्षों से। अब बोलेगा कि यहाँ पर तो ये भी बोल सकते हैं कि कब से, तो 2 वर्षों से, नहीं, यहाँ पे 2 वर्ष दे दिया, कितने वर्षों से, तो 2 वर्षों से, इसलिए यूज यहाँ पर क्या होगा, फॉर 2 इयर्स। या फिर न्यूमेरिकल वर्ड्स आ जाए तो वहां पे आप यूज क्या करोगे, 4 का। दे हैव बीन गुड, दे हैव बीन गुड फ्रेंड्स, वे लोग अच्छे दोस्त हैं, डैश लास्ट मंथ, पिछले महीने से, पिछले महीने से, कब से, तो पिछले महीने से। यदि ये बात ना हो तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट प्लस मंथ, ईयर और वीक, है ना, ये सब रहे तो आप यूज क्या करोगे वहां पे, सिंस का। सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से। 4 नंबर है आपका, ही हैज नॉट स्माइल्ड डैश जुलाई, वो मुस्कुराया नहीं है, कब से, जुलाई से। तो जुलाई आप यूज क्या करोगे यहाँ पे, सिंस का, क्योंकि जुलाई समझ सकते हैं आप प्रॉपर नाउन भी है ना, पॉइंट ऑफ टाइम भी है, या फिर आप इसे समझ सकते हैं कब से, तो जुलाई से, तो यहाँ पे यूज क्या करोगे आप, सिंस का। ही हैज नॉट स्माइल्ड सिंस जुलाई, वो जुलाई से मुस्कुराया नहीं है। नेक्स्ट आपका, सी हैज नॉट इनवाइटेड मी, वो मुझे इनवाइट नहीं की है, डैश लास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 वर्षों से। देखिए लास्ट यहाँ भी है और लास्ट यहाँ पे है, लास्ट यहाँ पर सिंस लिया है, लेकिन यहाँ पर क्या लेगा, 4 लेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट प्लस न्यूमेरिकल वर्ड्स है, लास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 वर्षों से, ये फिर से एक पीरियड बना देता है, एक अवधि बना देता है, इसलिए यहाँ पे आप यूज क्या करोगे, 4 का, फॉर लास्ट 5 इयर्स। नेक्स्ट आपका आई हैव नॉट मेट हर, मैं उससे नहीं मिला था, डैश लास्ट नाइट, पिछली रात से, तो यूज क्या करोगे आप, सिंस का। सिंस लास्ट नाइट, जिस तरह से लास्ट मंथ है उस तरह से क्या है, लास्ट नाइट है। दे हैव बीन वेटिंग हियर, वे लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, डैश मॉर्निंग, कब से, सुबह से, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, है ना, नाइट हो, इस सब के साथ आप यूज क्या करोगे, सिंस का, सिंस मॉर्निंग। दे हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, कब से, तो सुबह से। अब यहाँ पे बोलोगे, ये पूछे कि वे लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ कितने से, तो कितने से का जवाब थोड़े देगा, कितने से मतलब सुबह से, नहीं, कब से, तो सुबह से, तो यूज क्या होगा यहाँ पे, सिंस। कब से का उत्तर यदि देता है तो वहां पे यूज क्या करते हो आप, सिंस का करते हो, सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीटन देम, हम लोग उन लोगों को नहीं पीटे हैं, डैश लास्ट ईयर, पिछले साल से, तो लास्ट प्लस ईयर है तो यूज क्या करोगे, सिंस का। जिस तरह से यहाँ पे यूज था क्या चीज का, सिंस का, और यहाँ भी यूज किस चीज का था, सिंस का। तो लास्ट प्लस मंथ हो, नाइट हो, ईयर हो, डेज हो, वीक हो, मॉर्निंग हो, नाइट हो, इस सब के साथ आप यूज क्या करोगे, सिंस का। लेकिन लास्ट प्लस यदि न्यूमेरिकल वर्ड्स हो तो उसके साथ आप यूज किसका करोगे, 4 का।
सो ये था इस पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जिसे आज हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट 7 को देखेंगे प्रीपोजिशन का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन।